अब हम लोग स्ट्रैटेजी को शिफ्ट करते हैं फेस 8 के ऊपर। फेस 8 के ऊपर आप रीटारगेटिंग करेंगे, जो कि रीटारगेटिंग की स्टेज नंबर 2 होगी। जैसे फेस 4 के ऊपर आप रीटारगेट कर रहे थे, यहाँ आप वीडियो एड्स का इस्तेमाल कर रहे थे और टॉप मिडिल बॉटम को अलग अलग रीटारगेट कर रहे थे डिफरेंट ऑफर्स के साथ। यहाँ पर आप इमेज एड्स का इस्तेमाल करेंगे क्राउजल फॉर्मेट के ऊपर, और यहाँ जो आप रिटारगेटिंग करेंगे वो आप सिंगल एड सेट के अंदर टॉप मिडिल बॉटम तीनों ऑडियंसेस को एक साथ रिटारगेट करेंगे। ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पे मैं कैंपेन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, फेज 4 की जो रिटारगेटिंग की कैंपेन थी। अब इसके अंदर आपके पास दो एड सेट थे, एक बॉटम अलग था, टॉप और मिडिल अलग था। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बॉटम को डिलीट कर रहा हूँ, और जो मेरा टॉप और मिडिल है इसी के अंदर मैं बॉटम को ऐड कर रहा हूँ। ऑडियंसेस के अंदर आकर आपने एक्सक्लूड किया हुआ था बॉटम को, तो यहां से मैं उसकी एक्सक्लूड जो किया था उसको मैं हटाकर इंक्लूड कर रहा हूँ बॉटम को। चेकआउट आ गया, और सॉरी एड टू कार्ट आ गया, और फिर चेकआउट आ गया। और यहाँ एक्सक्लूड किया हुआ है मैंने परचेजर्स को, लोगों के जो मुझसे पहले बाय कर चुके हैं। बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, इसको आप अनटिक ही रखिएगा इस चेक बॉक्स को। नेक्स्ट कर दें। अब ये आ गया आपका ऐड। ऐड के अंदर सबसे पहले मैं इसको वीडियो हटा के यहाँ इमेज लिख देता हूँ। और अब यहाँ पर आप जो फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे वो कराउजल करेंगे। इस फॉर्मेट के अंदर इमेजेस जो आप इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे अप टू 5। अच्छा, यहाँ पर इमेजेस का जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट है, ये है तो एक प्रोडक्ट एनिमल टेबल लैम्प, लेकिन डिफरेंट डिजाइन हैं इसके। इसके अंदर टर्टल भी है, हॉर्स भी है, एलिफेंट भी है, आउल भी है, वुल्फ भी है। तो हो सकता है आपकी ऐसी प्रोडक्ट ना हो, तो आप कलर्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपको वेरिएशंस का इस्तेमाल करना है अपनी प्रोडक्ट की। जैसे ये जो प्रोडक्ट है इसकी वेरिएशंस क्या है, डिफरेंट डिजाइन्स। हो सकता है आपकी वेरिएशंस जो है वो डिफरेंट कलर्स हों। अगर कलर भी एक है, डिजाइन भी एक है, तो फिर आप उस प्रोडक्ट के डिफरेंट यूज केसेस बताएंगे अपने इन क्राउजल के अंदर। ये भी एड क्रिएशन जो अगले सेशन है उसके अंदर मैं सारी चीज़ें बताऊंगा किस तरीके से डिज़ाइन होती है। यहाँ पर लॉजिक जो है इस्तेमाल करने की वो ये है कि प्रोडक्ट के हिसाब से आपको चीज़ें दिखानी है। यहाँ यहाँ मैं डिफरेंट डिज़ाइंस दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर इस एक एक प्रोडक्ट उठा लूँ टर्टल, एक डिज़ाइन के ऊपर डिफरेंट एंगल से मैं सिर्फ टर्टल दिखा सकता हूँ। इसके मैं यूज़ केसेस दिखा सकता हूँ डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ अभी जो एग्जाम्पल के अंदर हम यूज कर रहे हैं उसके डिजाइन डिफरेंट है, इसलिए मैं डिफरेंट डिजाइन को इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से इन कार्ड्स को डिजाइन करेंगे जो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हेडलाइन है, फिर आपका डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन जो है वो सबका सेम होगा, फ्री शिपिंग इन यूएस। और हेडलाइन के अंदर जो सेम चीज़ होगी वो होगी एक्स्ट्रा 10% ऑफ टुडे। और साथ आप यहाँ पर अपना जो प्रोडक्ट है उसका नाम दे देंगे। यहाँ पे आप लिख दें टर्टल लैम्प एक्स्ट्रा 10% ऑफ टुडे। ठीक है, ये आप कर देंगे अप्लाई टू ऑल कार्ड्स। डिस्क्रिप्शन भी कर देंगे अप्लाई टू ऑल कार्ड्स। और हर कार्ड के अंदर जाकर एनिमल का नेम चेंज कर देंगे। यहाँ टर्टल था, अब यहाँ आ गया हॉर्स, यहाँ आ गया एलिफेंट, यहाँ आ गया आउल, यहाँ आ गया वुल्फ। एडवांटेज क्रिएटिव के अंदर आप इसको ऑप्टिमाइज्ड रखिएगा, फुली ऑप्टिमाइज्ड। उसके बाद अब यहाँ इसने कुछ एक नई चीज़ ऐड कर दी है। ठीक है, हाईलाइट कैराउजल कार्ड। वो कार्ड आपका जो बेस्ट परफॉर्मिंग है वो यहाँ पर पहले दिखाना शुरू कर देगा। तो एडवांटेज क्रिएटिव आप यहाँ ऑन रखिएगा। अब आ जाए ऐड कॉपी पे। ऐड कॉपी के अंदर यहाँ पर होगा एक मेजर चेंज। अभी तक हम जिस तरह से ऐड कॉपी डिज़ाइन कर रहे थे, अब हमें उस तरह से ऐड कॉपी डिज़ाइन नहीं करनी। इसके अंदर जो मेजर चेंज हम रखेंगे वो रखेंगे गेट 10%, सॉरी, गेट एक्स्ट्रा 10%
ऑफ टुडे यूज कूपन कोड XYZ, जो भी आपका कूपन कोड है। इस तरीके से आपको अपनी एड कॉपी डिज़ाइन करनी है। ठीक है, यहाँ पर कूपन कोड आप ऊपर भी दे सकते हैं, यहाँ पर कूपन कोड आप हेडलाइन में भी दे सकते हैं, लेकिन अभी मैंने उसको ऊपर दिया है। ठीक है, बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि सी मोर पे ना जाए। आपकी जो मेन एड कॉपी जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसकी फर्स्ट लाइन आपको नज़र आनी चाहिए, उसके बाद सी मोर हो। जैसे यहाँ पर हमें फर्स्ट लाइन नज़र नहीं आ रही, मैं इसको पीछे कर रहा हूँ। अब नज़र आ रही है। तो आपको ये लाइन ऊपर की ऐसे लिखनी है, उसके बाद एक गैप आएगा, उसके बाद आपकी फर्स्ट लाइन ये शो होनी चाहिए जो आपकी मेन एड कॉपी की लाइन है, उसके साथ सी मोर आ रहा हो। बस इस स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा। तो अब आपकी जो मेन एड कॉपी जिस तरीके से आपने लिखी थी उसको आप चेंज करेंगे उस तरीके से जैसे चेंज करना हमने स्ट्रेटेजी के अंदर ही पिछली वीडियोस में सीखा है। और साथ बस जो ऐड होगा वो इस लाइन को आपने ऐड करना है, गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ टू। तो ये वाला ऐड आप रीटारगेटिंग का अपना इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे और इसको आप चलाएंगे। अब फेज़ 4 और फेज़ 8 ये दो रीटारगेटिंग है। रीटारगेटिंग के अंदर आप इसको, मैं पहले नाम चेंज कर दूँ उसका। रीटारगेटिंग के अंदर आप ये एड्स चलते रहते हैं। ठीक है, इन एड्स के ऊपर आप डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट करें, डिफरेंट वेरिएशंस को टेस्ट करें। जैसे ये जो हमने बनाया है यहाँ पर ये अलग अलग डिज़ाइंस हैं। ठीक है, अगर ये वर्क नहीं कर रहे आपके लिए तो आप डिफरेंट कलर्स को चेक करें, जो भी वेरिएशन है उसको आप यहाँ पे डाल के चेक करें। ये सब टेस्टिंग करते रहना आपने, जैसे मैंने आपको फेज़ 4 के अंदर बताया था। ठीक है, यहाँ पर आपने ऊपर कूपन कोड डाला है, आप अगला कोई ऐड बना के नीचे कूपन कोड डाल के टेस्ट कर लें। ठीक है, तो ये आपकी रीटारगेटिंग हर वक्त चलती रहती है, यहाँ से आपका पैसा बनता रहता है। ये बैकअप सपोर्ट होती है बहुत बड़ी। ठीक है, रीटारगेटिंग को आप हल्का मत लिया करें, यहाँ से बहुत पैसा बनता है, बहुत सस्ती परचेज पड़ती है उसके ऊपर। तो ये था फेज़ 8। अच्छा, यहाँ पर स्ट्रेटजी खत्म हो गई। फेज़ 9 इसके अंदर मैं और ऐड कर लेता हूँ कि जिसके अंदर आप एक नई प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक आप आ गए हैं, यहाँ पर अच्छा खासा डाटा आपके पास आ गया है, आपका पिक्सल पुराना हो गया, आपका ऐड अकाउंट पुराना हो गया, उसके ऊपर स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, ऑलरेडी एक प्रोडक्ट आपकी स्केल हो चुकी है। अब आप जब किसी दूसरी प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए जाएंगे तो उसके ऊपर आपको बहुत कम टाइम लगेगा उस प्रोडक्ट को स्केल करने में, क्योंकि ऑलरेडी डाटा आपके पास बहुत ज़्यादा आ गया। ये जो प्रोडक्ट आपने स्केल किया है, फर्स्ट प्रोडक्ट जो थी आपकी, उसके अंदर आपको टाइम लगा है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई डाटा ही कोई नहीं है। ठीक है, आपका ऐड अकाउंट बिल्कुल नया है, पिक्सल बिल्कुल नया है, स्टोर बिल्कुल नया है, कोई ट्रैफिक कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर हाथ डालते हैं और वो प्रोडक्ट अगर क्राइटेरिया के ऊपर है, पोटेंशियल है उसके अंदर परचेजेस का, तो अब आप बहुत इजीली दूसरी प्रोडक्ट्स को स्केल कर सकेंगे। ठीक है, इसको मैं फेज़ 9 कह देता हूँ। तो ये थी ड्रॉपशिपिंग की स्ट्रेटेजी इंटरनेशनल मार्केट के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे जिसके अंदर हम ऐड क्रिएशन सीखेंगे, और ऐड क्रिएशन की जितनी भी वीडियोस होंगी वो मैं सेशन 2 में डालूंगा। जो ऐड क्रिएटिव गाइड वाला सेशन मैंने बनाया हुआ है, उसके अंदर अभी एक ही वीडियो डली हुई है, उसी के अंदर अब मैं सारे ऐड क्रिएटिव जो भी हम बनाएंगे इंटरनेशनल मार्केट के लिए, वीडियो एड्स, इमेज एड्स, ब्राउजर एड्स, सारी चीज़ें लोकल मार्केट के लिए, सब कुछ हम वहाँ पर इन सब के सेशन में वहाँ पर ऐड करूँगा सेशन 2 के अंदर, वो आप वहाँ देखेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी इंटरनेशनल मार्केट के लिए ड्रॉप शिपिंग की